अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में मेरी आज की वीडियो है। हो सके तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल सुने। हज़रत शेखुल बका अकबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा में हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल के पास से गुज़रा तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना आज इस अजमी का कलाम सुना जाए। इससे पहले मुझे कभी आप रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनने का इत्तेफाक ना हुआ था। चनाचे जब मैं आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में दाखिल हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे देखते ही फरमाया, ए आँख और अकल के अंधे, तो इस अजमी का कलाम सुनकर क्या करेगा। आप रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर मुझ पर रिक्कत तारी हो गई और मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह के मंबर के नज़दीक जाकर अर्ज़ किया कि मुझे हरका पहनाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हरका पहनाया और फरमाया, अगर अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे तुम्हारी आक़िबत की इत्तला न देता तो तू अपने गुनाहों की वजह से हलाक हो जाता। जो कोई तेरा वक्त दर पे हो गया हाजिर, जो कोई तेरा वक्त दर पे हो गया हाजिर, तकदीर को चमका गया बगदाद वाले मुर्शिद। जब भी तड़प कर कह दिया या गौसल अल मदद, जब भी तड़प कर कह दिया या गौसल अल मदद, अमदाद को तू आ गया बगदाद वाले मुर्शिद। हज़रतुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा मुझे महातीब करते हुए फरमाया, तुम मोसिल चले जाओ, वहाँ तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। जब वो बच्चा 7 साल का हो जाएगा तो बगदाद का एक आली नामी नबीना शख्स उसे 6 माह में कुरान मजीद हिफ्ज़ कराएगा और तुम 94 साल 6 माह और 7 दिन की उम्र में अरबल शहर में वसाल पाओगे और बवक्त वसाल तुम्हारी तमाम अज़ा समायत बसारे सब सही और दुरुस्त होंगे। हज़रतुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक मोसल चला गया। मोसल में क़याम की कुछ अरसे बाद मेरे यहाँ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तवल्द हुए। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जब 7 बरस हुई तो मैंने इसे एक जय्यद हाफ़िज़ कुरान को मुकर्रर फरमाया जो कि नाबीना थे। मैंने जब इनका नाम दरियाफ़्त किया तो उन्होंने अपना नाम अली बताया। मनक़ूल है कि बाद अज़ा जब हज़रतुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का वक्त वसाल करीब आया तो इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 94 बरस 6 माह और 7 दिन थी और बावक्त वसाल तमाम अज़ा माँ बसारत व समात बिल्कुल सही थे। रवायात में आता है कि एक दिन हज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के गुज़र एक मोहल्ले से हुआ। इस मोहल्ले में एक ईसाई और मुसलमान के दरमियान इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि ईसाई कहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफ़ज़ल हैं, जबकि मुसलमान कहता था कि हज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अफ़ज़ल हैं। हज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुनकर इस ईसाई से फरमाया कि तुम्हारे पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अफ़ज़ल होने की क्या दलील है। इस ईसाई ने कहा कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं नबी नहीं हूँ बल्कि अपने नबी और रसूल हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा गुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दे को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे। ईसाई ने हज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनने के बाद कहा कि मुझे मंजूर है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ़्त किया कि क्या यहाँ कोई पुरानी कब्र मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह को एक पुरानी कब्र के पास फिर ले जाया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस ईसाई से पूछा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ज़िंदा करते वक्त क्या फरमाते थे। इस ईसाई ने जवाब दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि कुम बिइज़्निल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इरशाद फरमाया
یہ صاحب قبر دنیا میں گویا تھا اور اگر تو چاہے تو یہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا۔ عیسائی نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، کم باذن اللہ۔ بس قبر شک ہو گئی اور اس میں سے مردہ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عیسائی نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پر کلمہ پڑھ کر پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عرصہ دراز تک اہل عراق کی نظر سے اوجھل رہے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دریائے دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس دوران مچھلیاں بکثرت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کر رہی تھیں۔ اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور ایک سبز رنگ کا سونے اور چاندی سے مزین مسلح نظر آیا جو کہ تخت سلیمانی کی مانند تھا، اور وہ مسلح دریائے دجلہ کے اوپر معلق ہو گیا۔ جب وہ مسلح بچھ گیا تو بہت سے لوگ آئے اور اس مسلح کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت ظاہر ہو رہی تھی۔ سب لوگ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں آئے تھے، ان کی زبانیں کنگ ہو چکی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک پروکار شخصیت نے آگے بڑھ کر تکبیر کہی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی امامت فرمائی۔ اب ملک شام میں ایک ابدال کا وصال ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سرزمین عراق سے فوراً روحانی طور پر وہاں تشریف لے گئے۔ اس ابدال کے جنازے میں حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر ابدال بھی تشریف لائے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ قسطنطنیہ میں فلاں کافر کو یہاں لائیں، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کافر کو پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اس کی مونچھوں کو پست کروایا۔ آپ رحمۃ اللہ نے ایک ہی نظر کرم سے اس کافر کو ابدال کے مقام پر فائز فرما دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ابدالوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے وصال پانے والے ابدال کے مقام پر تعینات کرتا ہوں جس پر تم تمام ابدالوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ 70 گھروں میں افطاری کرنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دوران 70 مختلف لوگوں نے افطاری کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول بھی فرما لیا۔ دعوت دینے والے افراد کو دوسری کی دعوت کا تو علم نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مقررہ وقت پر ان سب کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ افطاری فرمائی۔ اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آستانے پر بھی افطاری فرمائی۔ صبح جب ہر شخص اپنی اس سعادت کی گفتگو کر رہا تھا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر گھر میں افطاری کی ہے۔ اس دوران خدا آستانیہ عالیہ بھی آگے اور کہنے لگے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب معمول آستانیہ اعلیٰ پڑھی، کل افطاری فرمائی تھی، یعنی کہ آستانے پر بھی آپ نے کل افطاری فرمائی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام لوگ اپنے قول میں سچے ہیں اور میں نے ہر ایک کی دعوت قبول کی اور ہر ایک کے گھر جا کر ان کے ساتھ افطاری بھی فرمائی۔ منقول ہے کہ خلیفہ وقت نے جب ابو الوفا یحییٰ بن سعید جو کہ ابن المزاحم ظالم کے نام سے مشہور تھا کو قاضی کے عہدے پر تعینات کیا، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایک ظالم شخص کو قاضی مقرر کیا ہے، کل جب تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ خلیفہ کو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس خطاب کی خبر ہوئی تو وہ کانپ اٹھا اور رونا شروع کر دیا اور اس نے فوراً ابو البقاء یحییٰ کو قاضی القضاء کے عہدے سے معزول کر دیا۔ حضرت شیخ ابو العباس حضرت الحسنین الموصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ خلیفہ وقت حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام کرنے کے بعد مودب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10 تھیلیاں دیناروں سے بڑی ہوئی پیش کرنا چاہی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کا اصرار زیادہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 2 تھیلیوں کو پکڑ کر نچوڑا جس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा से फरमाया कि तुम लोगों का खून निचोड़ कर मेरे पास लाए हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर खलीफा बेहोश हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मुझे खलीफा के आले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त होती तो मैं इस खून को इसके महलों की जानिब बहा देता। अल्लाहु अकबर। हज़रत शेखुल अबुल कासिम बज़ार और अबुल हफ्स उमर की माती रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि हज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हवा में चला करते थे और फरमाते थे कि सूरज जब तक मुझे सलाम ना करे नहीं निकलता, और हर साल मेरे पास आकर मुझे सलाम करता है और बताता है कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ वाक़यात हो गए हैं। इस तरह महीना, हफ्ता और दिन मुझे सलाम करते हैं और बताते हैं कि हम में फ़लाँ फ़लाँ अमरे वक़ूअ पज़ीर होंगे। मुझे अपने रब की कसम लोहे महफूज में नेक व बद मेरी आंखों के सामने पेश किया जाता है। मैं मुशाहिदा खुदाबंदी और इल्म खुदाबंदी के समुद्रों में गोता ज़न हूँ। मैं तुम सब पर हुज्जतुल्लाह हूँ। मैं रोए ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाइब व वारिस हूँ। शेखुल मशाइख हज़रत अबुल कासिम हल्फ बिन एयाज शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। अब फरमाते हैं कि हज़रत अबू उमर उस्मान बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे 905 हिजरी में बगदाद भेजा ताकि मैं इनके लिए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की किताब मसंद इमाम अहमद का नुस्खा लाऊं। जब मैं बगदाद शरीफ आया तो मैंने लोगों को हज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जानिब माइल देखा और मुझे मालूम हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह जो कहते वो वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। दफ़तन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये अगर मेरे दिल की बात बता दे तो मैं इनकी वलायत का तो कायल हो जाऊँगा। चनाचे मैंने खिलाफ़ी आदत बात सोची कि जब मैं इनके पास जाऊँ और सलाम करूँ तो ये मेरे सलाम का जवाब ना दें और मुझसे मुँह फेर कर अपने खादिम से कहे कि इस आने वाले के लिए एक छुहारे का टुकड़ा और शहद का एक दाग लाओ, और जब ये दोनों चीज़ें आ जाएँ तो मैं आप रहमतुल्लाह अलैह के कुल्ला पहनाएँ और मेरे सलाम का जवाब दें। हज़रत अबुल कासिम हल्फ बिन एयाज शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सब दिल में सोचने के बाद मैं इनके पास जा पहुंचा। मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे सलाम का जवाब देने की बजाय मुँह फेर लिया और अपने खादिम से कहा कि जाओ छुहारे का टुकड़ा और शहद का एक दाग लाओ जो ना दाने बड़ा ज़्यादा हो ना ही कम हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम आप रहमतुल्लाह अलैह ने वही अल्फाज दोहराए जो मेरे दिल में थे। फिर जब खादिम वो चीज़ें ले आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे सामने पेश किया और मुझे कुल्ला पहनाने के बाद मेरे सलाम का जवाब दिया। फरमाया, ए हल्फ तू यही चाहता था। हज़रत अबुल कासिम हल्फ बिन एयाज शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दिल से आप रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत का कायल हो गया और आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर अहादीस का फिर मैंने इल्म भी हासिल किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, सदा शाद व आबाद रहें। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाई है। अल्लाह सुब्हान ताला हमें ईमान पर मौत भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हान ताला हमें, हमारी औलादों को, हम सब मुसलमानों को अपने प्यारे और नेक बंदों में शामिल कर ले। अगर हो सके तो कमेंट में या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ज़रूर लिखें। मिलती हूँ फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।